हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में ग्रुप 13 एलिमेंट्स के हेलाइड्स के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने देखा था। किस प्रकार के हेलाइड्स बनते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स के द्वारा, उनका स्टेबिलिटी क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वे एसिड के जैसा बिहेव करते हैं, लेविस एसिड के जैसा। इन सारी बातों को जो है काफ़ी डिटेल में हमने करा था। आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग थोड़ा सा हाइड्राइड्स के बारे में देखेंगे। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 13। देखो, ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें हम लोग तो बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जानते ही हैं 2.0, इसका 1.5 या 1.6 के समथिंग था, ऐसे ही करके सबका। हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.1 या 2, लिटिल बिट मोर देन बोरोन एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। तो यदि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ अधिक है बोरोन से, तो ऑब्वियसली यहाँ हाइड्रोजन पे माइनस होगा, बोरोन पे प्लस। जैसे बोरोन हाइड्रोजन का कोई बॉन्ड है तो हाइड्रोजन चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज बियर करेगा, बोरोन पार्शियल पॉजिटिव करेगा। तो अब यहाँ नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पे है तो इसी को तो हम लोग हाइड्राइड बोलते हैं। हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है तो वही क्या कहलाता है, हाइड्राइड। आई लास्ट में तब लगता है जब नेगेटिव चार्ज हो, जैसे ऑक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, सल्फाइड, फॉस्फाइड, नाइट्राइड, हाइड्रोक्साइड, उसी प्रकार से है हाइड्राइड। तो चूँकि हाइड्रोजन जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13 के, उन सबों से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उनके साथ ही जब भी जुड़ेगा तो एज ए नेगेटिव काउंटर आयन। और नेगेटिव काउंटर आयन मतलब हाइड्रोजन पे यदि नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब हुआ वह हाइड्राइड है, उसको हम लोग हाइड्राइड बोलेंगे। बोरोन के साथ है तो बोरोन हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, गैलियम हाइड्राइड, ऐसे करके। अब बोला है कि ये ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनमें से कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करके हाइड्राइड नहीं बनाता है। ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करके हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, इनडायरेक्टली वे बनते हैं। डायरेक्ट कंबाइन ना करना एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का फैक्टर हो सकता है। चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है नहीं, तो रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा एराइज नहीं होगा हाइड्रोजन की ओर इस ग्रुप 13 एलिमेंट्स के, इसलिए डायरेक्ट हाइड्राइड का फॉर्मेशन इनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, इनडायरेक्ट मेथड से बनता है। उसमें से भी सबसे ज़्यादा हाइड्राइड बनता है बोरोन का। लार्ज नंबर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन, बोरोन के बहुत ज़्यादा संख्या में जो है हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे B2H6, बहुत सारे डायबोरेन, B4H10, B5H9, B5H11, ऐसे बहुत सारे। और ये जितने भी हाइड्राइड्स हैं ऑल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, ऑल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। इन सबों हाइड्राइड्स में जो है भारी कमी है इलेक्ट्रॉनों की। जैसे हम एक इसको सेलेक्ट करके चलते हैं, B2H6, ऐसा हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास मात्र एक इलेक्ट्रॉन है, और यदि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली यह हमेशा एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, चाहे जिधर बनाए, जिसके साथ बनाए, ऑलवेज एक ही कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। वही सिचुएशन यहाँ है, ये वाला हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कोई एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए, इधर या इधर कहीं भी। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यह हाइड्रोजन दो बॉन्ड बना रहा है। तो मान लो कि यह हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ दिया होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर बोरोन का होगा, तो ये नॉर्मल बॉन्ड हो गया। एक कोवलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वाले बॉन्ड की बात करोगे तो बोरोन चलो यहाँ अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, और जब बोरोन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हाइड्रोजन तो इधर इलेक्ट्रॉन नहीं दिया होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास जो एकमात्र इलेक्ट्रॉन था वो इधर लगा चुका है।
इसका मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इस बॉन्ड में मात्र एक इलेक्ट्रॉन है। अरे भाई, जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच, तो हम लोग क्या जानते हैं कि वे दोनों एटम्स मिल करके अपना अपना इलेक्ट्रॉन लगाते हैं और तब जा करके वहाँ बॉन्ड बनता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यह जो बॉन्ड है इसमें तो फिर दिक्कत आने वाली है। और इसमें दिक्कत आने वाली क्या है बात है कि बोरोन इलेक्ट्रॉन लगा रहा है लेकिन हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर इस बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो जो नॉर्मल कोई बॉन्ड होता है ना, ए और बी जैसे दो एटम बॉन्ड बना रहे हैं तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। माने वैसा बॉन्ड जो दो एटम के बीच बना हो, टू सेंटर्ड, और उस बॉन्ड में टोटल दो इलेक्ट्रॉन्स हों, नॉर्मल बॉन्ड ही होता है। लेकिन यहाँ का बॉन्ड कुछ वैसा नहीं है। यहाँ एटम तो दो हैं, बोरोन और हाइड्रोजन, टू सेंटर्ड है लेकिन इलेक्ट्रॉन मात्र एक है। तो यह टू सेंटर्ड वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हुआ, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होता है। और यही वजह से जो है ऐसे हाइड्राइड्स को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स के नाम से जाना जाता है। बोरोन के जितने भी हाइड्राइड्स हैं ऑल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। रीजन बताया हमने कि क्यों ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर के होते हैं। अच्छा, बोरोन का तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में। अब 3 है, जैसे इस बोरोन की बात करोगे तो एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, एक इधर 3। अब इधर देने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर वही कहानी कि हाइड्रोजन लगाया होगा एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी एक ही बचा है। इस बोरोन के साथ भी वही सिचुएशन हो जाने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है बॉन्ड में कमी है, तो ओवरऑल हम लोग बोलेंगे कि इस पूरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। इसीलिए ऐसे हाइड्राइड्स को, बोरोन के हाइड्राइड्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स के नाम से जानते हैं। इन हाइड्राइड्स के बारे में अभी तो हम लोग को केवल इस चैप्टर में एक डायबोरेन B2H6 के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, और बाकी के जो हाइड्राइड्स हैं ना वे थोड़ा एडवांस टॉपिक्स में आते हैं, जो आगे जब पढ़ोगे केमिस्ट्री BSc MSc वगैरह में वहाँ जानोगे। सारे हाइड्राइड्स ऑब्वियसली कोवलेंट नेचर के होंगे, क्योंकि बोरोन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ना के बराबर है। एल्युमिनियम का बोल रहा है कि इसमें एक पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनता है। एल्युमिनियम का जो है वह क्या बनता है, पॉलीमेरिक हाइड्राइड। फार्मूला AlH3n, एलेन हम लोग बोलेंगे इसको। जैसे बोरोन का बोरेन, वैसे एल्युमिनियम का एलेन कहलाएगा। बहुत ज़्यादा हाइड्राइड नहीं बनता है एल्युमिनियम का। एक बोल रहा है पॉलीमेरिक, मतलब वही होगा एल्युमिनियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कैसे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन एल्युमिनियम है। इसी को कनेक्ट करना चाहो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे करके बनते जाएगा, पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनता है इस तरह का। गैलियम में डायबोरेन के जैसा ही बनता है। गैलियम के हाइड्राइड की बात करें तो Ga2S6, जिसको डाइगैलेन बोलेंगे हम लोग। जैसे B2S6 था ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायबोरेन। तो बोरोन का है इसलिए बोरेन, वैसे गैलियम का है तो गैलेन, डाइगैलेन। इंडियम भी पॉलीमेरिक बनाता है, INH3 का होल N पॉलीमेरिक। थैलियम का नहीं है, क्योंकि थैलियम हम लोग जानते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट करता नहीं है, तो इसके हाइड्राइड्स पढ़ाइए है। उसके अतिरिक्त कुछ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स भी बनते हैं इन एलिमेंट्स के, जैसे सोडियम का NaBH4, एल्युमिनियम का LiAlH4, वैसे गैलियम का भी LiGaH4। समझेंगे इस टॉपिक को हम लोग काफ़ी डिटेल में। ये तो नॉर्मल हाइड्राइड्स हुए। नॉर्मल हाइड्राइड्स कहने का मतलब कि जो एलिमेंट था उसके अलावे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अलावे और उसके साथ कोई नहीं था। लेकिन अब जो उधर हमने लिया है NaBH4, LiAlH4, LiGaH4, उसमें ग्रुप 13 एलिमेंट और हाइड्रोजन के अलावे कुछ और भी एलिमेंट्स हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ है इन हाइड्राइड्स का, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। है तो बहुत बड़ा कंसेप्ट सब, लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ से समझ करके चलेंगे। NaBH4 को जो है हम लोग बोल सकते हैं सोडियम
बोरोहाइड्राइड NaBH4 को। अब इसमें से NaBH4 के स्ट्रक्चर की ओर जाओगे तो यहाँ Na प्योरली केटायनिक फॉर्म में होगा, BH4 माइनस यूनिट एनायनिक फॉर्म में होगा। तो BH4 माइनस की यदि आप यहाँ से बात करते हो तो ऐसा BH4 ऐसा, और काउंटर आयन के रूप में जो है सोडियम होगा। इसका IUPAC नाम जो है ना थोड़ा दूसरे तरीके से लिखाता है, आगे पढ़ोगे क्लास 12 में। हम लिख देते हैं फिलहाल सोडियम टेट्रा हाइड्रिडो बोरेट 3। दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। उसी प्रकार से आप बात करोगे LiLH4 की। दिस वन इज नॉट वेरी कॉमन। LiLH4 की बात करते हैं तो दिस इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो AlH4 यहाँ माइनस, अगेन काउंटर आयन के रूप में यहाँ होगा Li+। इसका भी IUPAC नाम लिखोगे तो Li के लिए हम लोग लिथियम लिखेंगे, इधर हो जाएगा टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट एंड अगेन ऑक्सीडेशन नंबर इज 3 ऐसा। अब इनमें है क्या, ज़रा ध्यान से देखोगे। जो सेंट्रल एटम है बोरोन नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी जो सेंट्रल एटम है एल्यूमिनियम उस पर नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव चार्ज क्यों है? तो भाई बोरोन हो चाहे एल्यूमिनियम, अब बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, कन्फिग्रेशन पे जाओगे तो 283 लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 तो 283 लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों के वैलेंस में यदि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब हुआ कि इनको 3 बॉन्ड्स ही बनाने चाहिए थे। यदि यहाँ 4 बॉन्ड्स दोनों बना रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि इनके पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस के अलावे। बोरोन का 3 होता है तो यहाँ 1 2 3 4 हो गया। एल्यूमिनियम का भी 3 होता है तो 1 2 3 4 हो गया। ऐसा 4 एक अतिरिक्त, इसलिए जो है दोनों पे क्या है, माइनस चार्ज है। अब इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए बगल में काउंटर आयन है Na+, यहाँ भी इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए बगल में काउंटर आयन है लिथियम आयन। यहाँ से एक प्रश्न यह आ सकता है कि सोडियम यहाँ बोरोन के साथ क्यों है, लिथियम वहाँ एल्यूमिनियम के साथ क्यों है? लिथियम यहाँ होता LiBH4 या Na वहाँ होता है NaAlH4, तो क्या दिक्कत होता? तो ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। हाँ, ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं है कि सोडियम या लिथियम किसके साथ है कि नहीं है। थोड़ा सा मैटर करता है साइज वगैरह को लेकर के, वो समझ में आएगा जब इन हाइड्राइड्स के बारे में आप काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे आगे तब। अब है क्या कि ये जो हाइड्राइड्स हैं ये बिहेव करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के जैसे। और रिड्यूसिंग एजेंट्स में भी चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये बिहेव करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे। मतलब ये क्या करेंगे कि अपने चार्ज को मेंटेन करने के लिए जो है एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल सकते हैं, और हाइड्रोजन जो निकालेंगे वे बॉन्ड सहित निकालेंगे। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली एक बोरोन का होगा एक हाइड्रोजन का। तो जब बॉन्ड सहित हाइड्रोजन निकल जाएगा तो अब जो यहाँ बोरोन बचेगा उसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे। ऐसा 3 हाइड्रोजन होंगे, मतलब बोरोन अब यहाँ अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर बॉन्ड बनाए हुए हैं तो कोई चार्ज इस पर नहीं बचेगा। ये नॉर्मल एक बोरेन का मॉलिक्यूल हो गया। और वही काम यहाँ होगा। एल्यूमिनियम भी क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड सहित जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। अब हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक अतिरिक्त लेके जा रहा है, मतलब यहाँ से अब हाइड्रोजन H- के रूप में जा रहा है, हाइड्राइड आयन के रूप में जा रहा है। और वही काम यहाँ भी है कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड सहित जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के माइनस हाइड्राइड आयन के रूप में जाएगा। तो ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स समझ ही रहे होगे, पीछे रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े हो, जो दूसरे को रिड्यूस करे बाय डोनेटिंग इट्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो रिलीज होते हैं, डोनेट होते हैं, वे 2 फॉर्म में होते हैं, H+ के रूप में होते हैं और दूसरा H- के रूप में भी होते हैं। तो यहाँ जो हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो रहा है इनसे,
वह बेसिकली हो रहा है किस फॉर्म में, H माइनस के रूप में। जैसे वही आप ले लोगे HI, तो HI में जो हाइड्रोजन यहाँ से जाता है वह H प्लस के रूप में जाता है, और इस H प्लस को हम लोग हाइड्रोजन आयन बोलेंगे या तो प्रोटॉन बोलेंगे। लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन जा रहा है H माइनस, और माइनस आ गया है इसलिए इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक नेचर का बोल रहे हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन किस नेचर का, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का। जैसे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे 10th में, थोड़ा बहुत तो पढ़े होगे कि जैसे मान लें हम लोग कि कोई कीटोन है RC डबल बॉन्ड OR डैश, या कोई कीटोन है, ठीक है। इस कीटोन को आप यदि रिएक्शन करवाओगे दोनों में से किसी के साथ भी, NaBH4 के साथ या फिर LiAlH4 के साथ, दोनों में से किसी के साथ भी लेने के बाद एक स्पेसिफिक इसमें यूज किया जाता है सॉल्वेंट, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस वगैरह का प्रोसेस होता है, तो उतना डिटेल नहीं जाएंगे हम लोग। फिलहाल कि यदि NaBH4 है तो सॉल्वेंट के रूप में यहाँ मिथेनॉल होता है, MEOH मिथेनॉल, और इसके साथ जो है कोई ईथर होता है एनहाइड्रस फॉर्म में, और बाद में दोनों के लिए हाइड्रोलाइसिस भी होता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे उस समय। तो होता क्या है कि इनके पास अब जो देख रहे हो ऐसे करके हाइड्रोजन है चार, ये क्या करते हैं कि अपना हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करते हैं इनको, और ये अपना हाइड्रोजन इनको ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन क्या करेगा कि इस पाई बॉन्ड को विड्रॉ करेगा, और जब पाई बॉन्ड को विड्रॉ करेगा तो ऐसा बनेगा ना, O पे रहेगा -R डैश। अब देखो कार्बन का यहाँ ये जो 4 बॉन्ड देख रहे हो, एक बॉन्ड तो हट गया, ऑक्सीजन पे चला गया, तो अब 3 बचे, तो एक कम हो गया, तो कार्बन पे आ जाएगा प्लस। अब जब ये कार्बन पे आएगा प्लस, तो यहाँ फिर जो हम लोग पढ़े या BH4 माइनस यूनिट, ऐसा। अब ये बोरोन क्या करेगा, हाइड्रोजन को बोलेगा भाई तुम एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड के साथ चले जाओ कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन का यहाँ 3 ही बचा ना, एक प्लस, और O के माइनस को स्टेबलाइज करेगा जो इसका साथ Na प्लस था 100, तो फिर नेक्स्ट टाइम ये ऐसा बनना चाहिए था RCO माइनस, इसके साथ जुड़ा रहेगा Na प्लस, ये हो जाएगा R डैश, और यहाँ जा कर के जुड़ गया एक H, और ये अब जो है सो स्थिर हो गया, BH4 माइनस से BH3 बन गया, ऐसा। अब क्या होगा फाइनली जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस करने के दरमियान जैसे कोई एसिड हमने लिया HCl, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया, तो O माइनस H प्लस से कंबाइन करके फाइनली यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में, ऐसा। H चला गया और Na प्लस और Cl माइनस निकल गया, यहाँ से NaCl बन गया। दिस इज द प्रोडक्ट अल्कोहल। तो बेसिकली हम लोग इस रिएक्शन में क्या देखें कि ये जो रिएजेंट था NaBH4, या अपना हाइड्रोजन ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र करके एक हाइड्रोजन कार्बन को दिया, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन में मिला, और जाकर के फाइनली वे रिड्यूस हो गया अल्कोहल में, कीटोन बन गया अल्कोहल। तो इसको रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। साफ साफ हम लोग देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में भी कहीं कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ जो प्रोडक्ट बना, एक हाइड्रोजन कार्बन में जुड़ा, एक ऑक्सीजन में जुड़ा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है भाई, मतलब रिडक्शन है। और यह रिडक्शन किसके चलते हुआ, यह रिडक्शन जो है वह किसके चलते हुआ, तो यह रिडक्शन बेसिकली हो गया NaBH4 के चलते, या फिर जो LiLH4 होता उसके चलते हो गया। यही जो है अपना हाइड्रोजन को क्या किए, ट्रांसफ़र किए, और अपना हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करके जो है रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाए, रिएक्शन आगे बढ़ा। तो ये हमने एक एग्जाम्पल दिया कि ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम जो है कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न आता है कि इन दोनों में यदि हम लोग कंपैरिजन करें LiLH4 और NaBH4, तो इन दोनों में स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, कौन अपना हाइड्रोजन आसानी से देगा, तो जो अपना हाइड्रोजन आसानी से दे देगा वह स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब यदि यह अपना हाइड्रोजन आसानी से देता है तो ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ई दिया तो ई हो जाएगा। अब हम लोग को वही देखना है। अभी जो यह रिएक्शन को हम बतलाए, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि बोरोन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से जब आप इसको लेते तो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करता, और बॉन्ड ब्रेक इस प्रकार से कर रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेकर के जा रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि वह बॉन्ड जितना कमज़ोर होगा आसानी से ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन उतना ही ईजिली ट्रांसफ़र हो पाएगा।
तो BH बॉन्ड की बात करें और ALH बॉन्ड की बात करें तो ऑब्वियसली बॉन्ड छोटा कौन सा होगा, BH का, क्योंकि बोरोन का साइज छोटा है, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है, और बड़ा साइज है तो वाला बॉन्ड का लंबाई भी ज़्यादा, लंबाई ज़्यादा मतलब वीकर बॉन्ड हो जाएगा। कोवलेंट नेचर का बॉन्ड है ना, वीकर हो जाएगा, और वीकर हो जाएगा तो आसानी से टूट जाएगा। दूसरा वजह ये भी समझ सकते हो, एक तो साइज का मैटर हो गया, दूसरा मैटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है कि बोरोन का 2.0 2.1, तो चार्ज सेपरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मतलब इस पर थोड़ा सा माइनस होगा, इस पर थोड़ा सा प्लस होगा। लेकिन एल्यूमिनियम का 1.5, इसका 2.1, तो यहाँ तो चार्ज सेपरेशन बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एल्यूमिनियम से, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस पर आ जाएगा माइनस और इस पर आ जाएगा ऐसा प्लस। तो इसके तुलना में यहाँ ज़्यादा माइनस होगा, यहाँ हम लोग डॉटेड में दिखा रहे हैं, डॉटेड डेल माइनस और डॉटेड डेल प्लस, लेकिन यहाँ कंप्लीट दिखाएंगे, इस पे ज़्यादा माइनस आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। और ये जितना ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव हो इसका मतलब बॉन्ड उतना ज़्यादा पोलर है, और बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर हो उसका टूटना उतना ही आसान होता है। तो ये वाला बॉन्ड जो है आसानी से टूट जाएगा, बड़ा ही आसानी से टूट जाएगा, और आसानी से टूट जाएगा तो इसका हाइड्रोजन जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ जैसे देख रहे हो तुरंत। तो इस मामले में LiAlH4 इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट दैन NaBH4। और किस आधार पे हम बोले तो हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र करने का एबिलिटी और टेंडेंसी के आधार पे हमने बताया कि कौन कितना आसानी से इस हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करेगा, हाइड्राइड को ट्रांसफ़र करेगा, उस बेसिस पे। इसमें AlH4 तो बाजी मार गया। दूसरा चीज़ हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे भी हम बताए कि BH4 माइनस यूनिट का हाइड्रोजन चला गया कार्बन के पास, तो इस ऑक्सीजन के पास कौन गया था, सोडियम गया था। तो इसी प्रकार से यहाँ इसको लेंगे तो ऑक्सीजन के पास कौन जाएगा, लिथियम जाएगा। अब समझोगे इस फैक्ट को यहाँ से कि O माइनस के साथ Na प्लस जुड़ा हो और एक O माइनस के साथ Li प्लस जुड़ा हो, दोनों में से कौन बेहतर है, तो दिस वन इज बेहतर। क्यों, साइज का मैटर है, कंपेरेबल साइज के चलते। ऑक्सीजन लिथियम, आगे आप पढ़ोगे एक कंसेप्ट हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, तो यह कंसेप्ट यही बोलता है कि यदि कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एनायन हो तो उसके साथ स्मॉलर केटायन ज़्यादा सूटेबल होता है। तो लिथियम और सोडियम के तुलना में लिथियम जो है सो छोटा हो गया, और लिथियम यदि छोटा हो गया तो वह जो है काफ़ी आसानी से ऑक्सीजन के साथ एडजस्ट कर पाएगा, ऑक्सीजन के साथ रहेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। तो दोनों बातें हैं, एक तो LiAlH4 से हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा, और दूसरा बात कि हाइड्रोजन निकलने के बाद जो उसका पॉजिटिव काउंटर आयन है, वह पॉजिटिव काउंटर आयन जो है सो फिर उतना ही बेहतर तरीके से ऑक्सीजन के साथ जाकर के जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ जाकर के क्या करेगा, कंबाइन करेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात और कि रिड्यूसिंग एजेंट ये हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन दे सकते हैं। अब हाइड्रोजन वही लेंगे जिनमें हाइड्रोजन की कमी हो, तो उसमें से अल्कीन अल्काइन भी हम लोग जानते हैं कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसमें से आप 2 हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो ये बदल जाएगा CH3 CH3 में, इथेन में बदल जाएगा। एक हाइड्रोजन जाकर के इस पे जुड़ा, एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ा। इतना याद रखोगे ना कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें हो सब में हाइड्रोजन जुड़ सकता है, हाइड्रोजनेशन हो सकता है, बस हाइड्रोजन देने वाला होना चाहिए ऐसे। तो उस हिसाब से हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ से ऐसे करके जुड़ेगा। तो क्या हम लोग को यदि इस अल्कीन को रिड्यूस करना हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें H2 जोड़ना, तो H2 डायरेक्ट ना जोड़ करके क्या इसमें हम लोग LiAlH4 ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? क्या इसमें हम लोग NaBH4 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? हाइड्रोजन तो ये भी देते हैं, जैसे हमने यहाँ डायरेक्ट हाइड्रोजन लिया, यहाँ डायरेक्ट नहीं लेंगे, इस रिड्यूसिंग एजेंट को लेंगे ताकि ये अपना हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करे जैसे यहाँ कर रहा है। तो रिएक्शन यहाँ होगा या नहीं होगा, सिंपल सी वे में हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो अभी जो यहाँ से हम बताए कि इनमें से जो हाइड्रोजन जाएगा वह जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H- हाइड्राइड के फॉर्म में, और यहाँ साफ साफ देखो कि H पे माइनस था तो ये जा रहा था किसके पास, C प्लस के पास। किसके पास जा रहा था, C प्लस के पास जा रहा था। अब यहाँ क्या सिचुएशन है ना कि ये जो सिग्मा और पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड दोनों सेम एटम के बीच है, दोनों कार्बन कार्बन के बीच है।
यहाँ जो यह डबल बॉन्ड का पाई था वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच था, तो ऑक्सीजन ने क्या करा कि इस पाई इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो कार्बन पे आ गया प्लस, और कार्बन पे प्लस आने के चलते फिर H माइनस जा करके यहाँ जुड़ गया था। प्लस माइनस का इंटरैक्शन होता है, हम लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन को, कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के गया, इसके पास जुड़ गया। लेकिन यहाँ चूंकि यह पाई बॉन्ड दोनों सेम एटम के बीच है, दोनों कार्बन के बीच है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, तो इस केस में तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। मतलब दोनों में से किसी के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी नहीं है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नज़र नहीं आ रही है हम लोगों को। और जब किसी पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं नज़र आ रही है तो कैसे H माइनस किसके पास जाएगा? इस पर माइनस है ना, तो ये तो वहीं जाएगा जहाँ प्लस है, लेकिन प्लस ना यहाँ दिख रहा है ना यहाँ दिख रहा है, चूँकि दोनों एटम क्या है सेम। यहाँ प्लस हम लोग को दिखा था कार्बन पे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो पाई को ले लिया था, इस पर प्लस बच गया था, तो यहाँ हम लोग को दिखा। लेकिन इसमें तो हम लोग फंस गए। समझ रहे हो बात को, क्या हम समझाना चाह रहे हैं उसको समझोगे। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों जो है इनको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, अल्कीन या अल्काइन को। मतलब यदि सेम एटम के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वैसे मॉलिक्यूल को कभी रिड्यूस नहीं कर पाएंगे ये LiLH4 और NaBH4। जब भी वह डबल ट्रिपल बॉन्ड हो तो अलग अलग एटम के बीच हो, कार्बन ऑक्सीजन हो, कार्बन नाइट्रोजन हो, कार्बन सल्फर हो, ऐसे करके कोई एटम हो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, तब क्या होगा कि इसमें कार्बन पे प्लस, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे माइनस। तो इस केस में जहाँ प्लस दिखेगा वहाँ जा करके H माइनस आसानी से जुड़ जाएगा और रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। तो काफ़ी डिटेल में हम लोग हाइड्राइड को देखें, नोट्स में इतना डिटेल नहीं किया हुआ है, तो वीडियो से इसको समझोगे कि LiLH4 NaBH4 कैसे रिड्यूसिंग एजेंट्स हुए, किस प्रकार के कंपाउंड्स को ये रिड्यूस करने वाले हैं, इनमें से स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, इतना बात को जो है हम लोग सीखे इसमें। तो यह हाइड्राइड्स जो है कंप्लीट होता है इस लेक्चर में हम लोग का। नेक्स्ट क्लास से जो है अब बोरोन माने प्रत्येक एलिमेंट के जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। धन्यवाद।